हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि ये आगे कोनिक्स में बहुत काम आएगा। आपको इसको यही सीख लेना है, यही इसको पक्का कर लेना है। ठीक है, बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, देखिए क्या कहता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, पहले एक बात बताइए मुझे, कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन जो डिग्री 2 में होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? राइट, ये इक्वेशन आपको पता है कैसा, ये होमोजेनस है। डिग्री 2 में होमोजेनस मतलब क्या? हर टर्म इक्वल डिग्री रखता है। राइट, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2। ठीक है, तो ये जो होमोजेनस इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, क्या दिखाता है सर? ये पेयर ऑफ लाइंस दिखाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और इस खास बात क्या है इस लाइंस की? ये पास करते हैं ओरिजिन से। तो ये दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास होते हैं सर। तो बेटा हर होमोजेनस इक्वेशन जो डिग्री 2 का होता है, राइट, वो पेयर ऑफ लाइंस दिखाएगा और वो पेयर ऑफ लाइंस हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ये आप एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में, एकदम फिक्स। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट ना हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करने वाले हैं। ठीक, ओके। तो अब हमें क्या हुआ है, हमें अब एक कर्व दिया हुआ है। लेट अस से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, एक कर्व दिया है यहाँ पे, अब कोई भी कर्व हो सकता है। ये इस कर्व का इक्वेशन, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन दे देते हैं हम लोग। लेट अस से इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जनरलाइज ही ले लेते हैं ना। ठीक है, कर्व का इक्वेशन जो हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये इक्वेशन तो पेयर ऑफ लाइंस का है। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का तब होगा जब डेल्टा 0 होगा। तो अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो ये कोई और कर्व दिखाएगा। आपको पता है ये बात? डेल्टा, आपको याद है ना, डेल्टा डिटर्मिनेंट बनाया था हमने, राइट, कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो ये कोई कर्व होगा। तो डेल्टा से कोई भी कर्व हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक कर्व का इक्वेशन दिया है, सो लेट द कर्व बी गिवन एज। ओके, ये कर्व का इक्वेशन है। यहाँ पे डेल्टा जो है नॉट 0 है, मतलब ये कर्व है। ओके, अब एक लाइन है जो यहाँ कट करती है इस कर्व को। एक लाइन है, जैसे लाइन L ना, लाइन L which is given by Lx plus My plus n equal to 0। ये कट करती है कर्व को A और B पे। ठीक है, तो ये A और B क्या है? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये L हो गया लाइन, और लेटर से कर्व को भी आप यूजुअली S से नोट कर दो, तो S हो गया ये कर्व। तो ये कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? A और B। तो अब मैं इंटरेस्टेड हूं टू फाइंड पेयर ऑफ लाइंस, टू फाइंड पेयर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू, राइट, ऐसी पेयर ऑफ लाइंस में डॉटेड बनाऊंगा जो कि ओरिजिन से भी जा रही है और इनके इंटरसेक्शन से भी। ठीक है, तो ये लाइंस, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस जो है ना, ये डॉटेड जो मैंने दिखाई है, मतलब आई वांट कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, राइट, ये चाहिए मुझे। अच्छा, ठीक है, तो अब कुछ खास बातें करेंगे ना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें। बेटा मेरा एक्सप्लेनेशन आप समझिए अच्छे से। OA और OB ओरिजिन से जा रहे हैं, पेयर ऑफ लाइंस है, तो क्या आप समझते हो ये जो भी इक्वेशन होगी ये कैसी होगी? होमोजीनस होगी सेकेंड डिग्री में, होमोजीनस होगी सेकेंड डिग्री में, करेक्ट है ना? कितना लोग समझ रहे हैं? यस सर। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइंस है और कहां से जा रहा है? ओरिजिन से जा रहा है। हाँ, ओरिजिन से। तो हर पेयर ऑफ लाइंस जो ओरिजिन से जा रहा है वो क्या होता है? होमोजीनस सेकेंड डिग्री से होगा। ओके, अब दूसरी बात, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जा रहा है ना इनके, तो क्या मैं कह सकता हूं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे ये मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे? और अगर वो होमोजेनियस हो गया, मैंने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, मतलब इनको कुछ मिला के सॉल्व किया, और साथ में वो होमोजेनियस भी निकला, तो क्या मैं कह सकता हूं वो ऐसी लाइंस है जो ओरिजिन से जा रही है और A और B से भी जा रही है, मतलब OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन है। चलो आई रिपीट माई सेल्फ, है ना, मैं रिपीट करता हूं खुद को। हमें कर्व दिया है, लाइन दिया है, कट कर रहे हैं A और B पे, ओरिजिन भी पता है, OA OB का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो कंबाइंड इक्वेशन जो भी रहेगा वो होमोजेनियस रहेगा सेकंड डिग्री में, ये बात भी हमें पता चलती है। और साथ में OA OB के कारण ये इन दोनों को मिला के होमोजेनियस बनानी है, राइट। इन दोनों को मिला के क्यों? क्योंकि हमें होमोजेनियस जो है वो A और B से जाने वाली चाहिए। तो नाउ इफ अ इक्वेशन व्हिच इज मेड अ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, आउट ऑफ दिस टू, इन दोनों को तोड़ मोड़ के जोड़ के जो भी होमोजेनियस इक्वेशन में बनाऊंगा, राइट, वो होमोजेनियस इक्वेशन OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या आप मेरी बात एकदम 100% समझ रहे हैं? सर इन दोनों को मिला के जब मैं होमोजेनियस बना दूंगा सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, तो वो जो होगी वो हमेशा ओरिजिन A और B से जाने वाली पेयर ऑफ लाइंस होगी जो मैं रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना, यही बात है। तो अब मुझे क्या करना है? ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन बनानी है होमोजेनियस। अच्छा सर, अब होमोजेनियस कैसे बनाएंगे? ये तो डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है,
बट ये 1 है, ये 1 है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। होमोजेनियस के लिए तो सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो देखिए अब तरीका क्या है, राइट। तो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग, तो हाउ टू होमोजेनाइज द इक्वेशन गिवन टू यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेप्स टू होमोजेनाइज, है ना, होमोजेनाइजेशन कैसे करना है आपको, ठीक है। अगर आप होमोजेनाइज कर देते इक्वेशन को तो जो मिलेगा वो पेयर ऑफ लाइंस मिल जाएगा ओरिजिन से पास होता हुआ, ठीक है। तो अगर हाउ टू होमोजेनाइज, पहले जो भी लाइन दी है आपको, राइट, लाइन एल जो है ना उसको आप थोड़ा सा एक इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाए, मतलब उसके कांस्टेंट टर्म्स उसको ऐसा लिखिए इक्वल टू माइनस एन, ठीक, कांस्टेंट टर्म एक साइड और एक्स वाई के टर्म्स एक साइड, ठीक है। तो फॉर्म ये इसके ऊपर काम करिए, राइट। स्टेप 1 ये है कि लाइन एल को मेकअप करना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन इक्वल टू 1, इसको हमेशा इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाए। तो लाइन एल इक्वल टू 1, मेक लाइन 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 होगा, ठीक है बेटा। स्टेप 1 आप लिख लीजिए अच्छे से। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका, मेक लाइन एल इक्वल टू 1, लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वल टू 1 के फॉर्म में लेके आइए। लेके आ गए सर, ओके। अब ये जो कर्व की इक्वेशन है ना, अब ये कर्व की इक्वेशन जो है इसको देखो हम क्या करते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप 2, हमारा स्टेप 2 क्या होगा कि कर्व की इक्वेशन में क्या करना है। तो कर्व की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये सब तो डिग्री टू है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो टर्म है 2gx की डिग्री 1 है, तो इसमें एक 1 लिख दीजिए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर डिग्री 1 है ना तो एक और 1 से हम डिग्री एक और बढ़ाएंगे, इसकी एक डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसको भी 2 बनाना है मुझे होमोजेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ। फिर 2fy यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है, और इसको भी एक डिग्री 1 लाएंगे यहाँ पे। प्लस c, इसके पास तो एक भी नहीं है तो यहाँ 1 स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 स्क्वायर एज पर द डिग्रीज ऑफ द टर्म, ठीक है, एज पर द डिग्रीज ऑफ द टर्म इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। ये मेरा स्टेप 2 है। स्टेप 2 यही है कि आपको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है या 1 स्क्वायर करना है। देखो ये सेकंड डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये डिग्री 1 है तो इसको मैं एक और 1 दे रहा हूँ। सर ये 1 का क्या फंडा है, एक मिनट, हम समझ जाएंगे भी। ये डिग्री 1 है, इसको डिग्री 2 में लाना है ना, तो एक डिग्री बढ़ानी है। इसको भी डिग्री 2 में लाना है तो एक डिग्री बढ़ानी है। इसमें डिग्री है ही नहीं, कांस्टेंट है सी, तो इसको 1 स्क्वायर दे दिया। अब 1 क्या है, ये ही पार्ट है, ये हम वहां लिखेंगे बच्चों, ये हम वहां लिखेंगे। तो थर्स स्टेप 3 यूज L इक्वल टू 0, है ना, एंड मेक होमोजेनाइज द गिवन इक्वेशन। यूज L इक्वल टू 0 एंड होमोजेनाइज कर दो, है ना, होमोजेनाइज द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1, तो अब ये 1 में ये लिखे आता हूँ, तो 2g इंटू lx प्लस my बाय माइनस n। देखिए अब क्या हो गया, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2gx था यहाँ पे, 2gx और lx, तो ये हो गया डिग्री 2 x स्क्वायर, 2gx और my तो हो गया डिग्री 2, यस हमने कर दिया, यहाँ सारी डिग्री 2 की टर्म आई। प्लस 2fy, यहाँ पे 1 लिखा था तो lx प्लस my बाय माइनस n प्लस c इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब lx प्लस my बाय माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो हमने बड़ा सा इक्वेशन लिखा है पूरा, राइट, ऐसे मैंने तो स्टेप वाइज लिख दिया, लेकिन एक लाइन में आप लिखोगे तो ये अब बन गया होमोजेनाइज्ड इक्वेशन। ये एक होमोजेनियस इक्वेशन मिला डिग्री 2 का। और अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये इन दोनों की कंबाइन करके बनाई हुई है, ऐसे लाइंस जो ए और बी से पास करी और होमोजेनियस होने के कारण ओरिजिन से भी, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स, सो इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, राइट, ऑफ ओए एंड ओबी, ठीक है बेटा। ठीक, आप समझो अच्छे से बात को, क्या किया है ना। एक बार कहानी फिर से देखें, बेटा आराम आराम से स्टेप्स क्या करेंगे। आपके जैसे कर्व का इक्वेशन दिया है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, वो कट कर रही है, हमें क्या चाहिए, इन पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन चाहिए। तो ओरिजिन से जा रही है मतलब ये होमोजेनाइज्ड होनी चाहिए इक्वेशन। तो अब हम इन दोनों को मिला के ना होमोजेनाइजेशन करेंगे इक्वेशन का। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो लाइन L है उसको इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाएंगे। कैसे, तो कांस्टेंट को एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस n भी कर दिया, तो ये हो गया इक्वल टू 1, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, इसको 1 डिग्री की जरूरत है और इसको 1 डिग्री की जरूरत है और, तो 1 1 लिख दिया, और इसको 2 डिग्री की जरूरत है ताकि सारे डिग्री 2 बन जाए, ठीक है। अब ये 1 की जगह मैं ये सब लिख दूंगा, ठीक है। तो जहां जहां 1 है हाँ वो लिख दिया, और जहां 1 स्क्वायर है वहां ये लिख दिया। अब इसको जब एक्सपांड करोगे तो सारा ही डिग्री 2 निकलेगा, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, ये भी देखो आप मल्टीप्लाई करने के बाद में डिग्री 2 हो जाएंगे, ये भी डिग्री 2 हो जाएंगे, और ये भी स्क्वायर वगैरह करने के बाद में डिग्री 2 आएंगे। सो ये जो इक्वेशन मिला हमें आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टेप्स, 3 स्टेप्स करने के बाद ये एक होमोजेनाइज्ड इक्वेशन मिला है, ओके। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो लाइंस जो ओरिजिन से जा रहे हैं और साथ में इन दोनों के कर्व के इंटरसेक्शन से भी, मतलब OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन ही बताता है।
तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होमोजेनाइजेशन का। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। और सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड द कर्व। ये कर्व बोला गया है ना, मतलब कहानी यही है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दिया, ये कोई कर्व है, ठीक है, जो इक्वेशन दिया है और एक लाइन है, राइट, ये लाइन दी है, यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे कहीं पे ए और बी पे, एंड वी आर सपोज टू फाइंड, आप देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये लाइंस, राइट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आपको ये लाइंस जो है डॉटेड में मैंने निकाली है, इनकी इक्वेशन चाहिए। तो कैसे आएगा इक्वेशन, तो बस कॉन्सेप्ट और ऐसे तक को आपको समझना पड़ेगा कि होमोजेनाइजेशन कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। एक अलग ही कर्व दिया है, एक अलग ही लाइन दी है और बोल रहा है ओरिजिन से दो लाइंस की इक्वेशन निकालो। अब एक कर्व और एक लाइन है और ओरिजिन से दो इक्वेशन, मतलब क्या, इन दोनों का यूज करके होमोजेनाइज करो, राइट, बस सिंपल कॉन्सेप्ट। तो चलिए हमारी स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है सर। तो स्टेप 1 था कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वहां से शुरुआत करिए। तो y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, इसको आप इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में रखिए, तो y माइनस 3x इक्वल टू 2। तो कैन आई से y माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 1, बस इसको इक्वल टू 1 के फॉर्म में लेके आइए। आगे हम लेके स्टेप 2 है हमारा, कर्व की इक्वेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी और उसको होमोजेनाइज करना पड़ेगा। तो कर्व की इक्वेशन को पहले 1 1 देना है आपको, डिपेंड करता है डिग्री पे। तो ये डिग्री 2 है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 2xy डिग्री 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3y स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, 4x को एक 1 लगेगा, ठीक है, 4x को एक 1 लगेगा, फिर उसके बाद में 8y को एक 1 लगेगा और 11 को 1 स्क्वायर लगेगा, क्योंकि डिग्री 2 बनाना है सबको, ठीक है बच्चों। स्टेप समझिए अच्छे से ना, 1 और या 1 स्क्वायर क्या लगाओगे आप, डिपेंड करता है डिग्री पे। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब ये हो गया स्टेप 2 वाला। तो अब स्टेप 3 पे आ गया, होमोजेनाइज करना है, ठीक है। तो जहां जहां 1 है वहां ये यूज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस, इन दोनों को भी आपने 1 1 दिया तो मैं कॉमन ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तो प्लस 4x प्लस 8y, ठीक है, इंटू 4x प्लस 8y इंटू y माइनस 3x अपॉन 2 और फिर माइनस आगे, ठीक है, माइनस 11 टाइम्स y माइनस 3x अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हो गया। ये कॉमन लेते नहीं लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अलग अलग भी दे दो, है ना, द आंसर वुड बी सेम, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। ओके, सो देख लीजिए एक बार, पहले 3 टर्म तो ऐसे हो गए। नेक्स्ट है 4x प्लस 8y और फिर उसको हमने डिग्री 1 से मल्टीप्लाई किया, तो y माइनस 3x बाई 2 माइनस 11 टाइम्स, ठीक है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा। हम देखते हैं क्या मिलता है, और जैसे होमोजेनियस इक्वेशन मिला मतलब वो पेयर ऑफ लाइंस है, ये जो हमें चाहिए, ठीक। चलिए हम सॉल्व करेंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, आगे ये देखिए 2 2 को कट करेगा तो प्लस 2x प्लस 4y इंटू वाई माइनस 3x, ठीक है, माइनस 11/4 y माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे हो गया। ये क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला इसने, तो 2x प्लस 4y कर दिया, नीचे का 2 कट हो गया, ठीक। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए ये सारा समझ में आ ही गया आपको, है ना। हमको एंगल भी निकालने बोला है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आगे क्या कहानी है देखिए, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब मल्टीप्लाई करो आप तो 2xy आएगा, ठीक है, तो 2xy, फिर आगे आप देखो माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, फिर आगे आप देखो तो 4y स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर आगे आप देखो तो माइनस 12xy, ठीक है, ये तो हो गया खत्म। फिर ये माइनस 11/4 इंटू इसका स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हो गया, बहुत अच्छा। अब ये नीचे 4 है ना, तो लेट अस मल्टीप्लाई ऑल बाय 4, ठीक है, ताकि थोड़ी बात समझ में आए हमारी, ठीक है। तो अब पहले हम कंबाइन कर ले कुछ टर्म को यहाँ पे, हाँ सर वो बेटर रहेगा ना, ये जो है कंबाइन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और कहीं, ठीक है, तो बस ये दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो प्लस 7y स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में 2xy 4xy हो गया, और ये माइनस 12 तो माइनस 8xy हो गया, और माइनस 11/4 और ये आगे y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हो गया। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ थ्रू आउट ऑल, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, देखें क्या होता, तो माइनस 20x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 28y स्क्वायर माइनस 32xy, अब ये माइनस 11 को ओपन करते हैं तो 11y स्क्वायर, फिर प्लस 66xy और माइनस 99x स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे आ गया। ओके, तो यहाँ पे अब कंबाइन करते हैं तो x स्क्वायर के टर्म्स हो जाएंगे माइनस 119x स्क्वायर, फिर उसके बाद में xy के टर्म देखेंगे तो प्लस 34xy, और y स्क्वायर के टर्म देखिए यहाँ और यहाँ पे तो प्लस 17y स्क्वायर। ओके, आप देख रहे हो 17 का टेबल है यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 17 कर लेते हैं, कॉमन निकलेगा 17, तो डिवाइड बाय 17 क्या आ गया, तो ये माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप -1 कर दो तो ये 7x² माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। आपने देखा हमने कैसे दोनों को होमोजेनाइज किया और अब आखिरी इक्वेशन क्या मिला, होमोजेनाइज मिला। तो अब ये वो दो लाइंस है, कौन से दो लाइंस, ये कर्व देखा था हमने, तो जो ओरिजिन से जाते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो लाइंस है। अब आपको एक और बात पूछी थी यहाँ पे, फाइंड एंगल बिटवीन देम, तो एंगल एट ओरिजिन बोला था, है ना। बेसिकली क्वेश्चन यही आता है, बहुत बार एंगल एट ओरिजिन या परपेंडिकुलर एट ओरिजिन ऐसे बोला जाता है। तो ओरिजिन पे एंगल, तो सर इसके बाद को तो बड़ा आसान है हमारे लिए, है ना। हाउ टू फाइंड एंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला है। सो यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। मॉड में डाल देते हैं सारा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो ये पूरा करोगे 2 अंडर रूट ऑफ h। तो बेटा यहाँ से h वगैरह निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमने वैल्यूज लिए हुए, तो a का वैल्यू 7 है, ठीक है। h का वैल्यू 2h माइनस 2 है, तो h इज -1, ठीक है। एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू -1। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, h स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए बी, तो 7 इंटू -1, ठीक है, डिवाइड बाय a प्लस बी, तो a प्लस बी, ठीक है, ऐसे h स्क्वायर माइनस ए बी 2 टाइम्स, करेक्ट। तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ, देखिए 2 अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 6, तो thus it will be tan inverse of, ठीक है, देखिए 4√2 अपॉन 6, तो thus it will be tan inverse of ट्राइंगल आया 2√2 अपॉन 3, ठीक है। so this is what we get the angle between the pair of lines at origin, ठीक है। तो the angle at origin जो पूछा गया था हमें, this is what we get। तो सबसे पहले इक्वेशन, तो ये इस तरह की स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है, होमोजेनाइज करना पड़ेगा, राइट, 1 स्क्वायर लेके, और फिर उसके बाद में जैसे ही लास्ट इक्वेशन आई पूरा सॉल्व करके फिर जो भी पूछा है, बहुत बार बोला होता है एंगल मेड एट ओरिजिन इज परपेंडिकुलर, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करनी पड़ेगी, या इस तरह की कुछ बात जब पूछ लिया गया, ठीक है बेटा। तो और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ x by a plus y by b इक्वल टू, एक लाइन है, इंटरसेक्ट्स द कर्व गिवन एट p and q, एंगल POQ इक्वल टू 90, देन कुछ रिलेशन। बेटा पहले 10 सेकंड तो आप फील लीजिए क्वेश्चन का। एक लाइन और एक कर्व, एक लाइन और एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो बस एक लाइन और एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, P और Q, और ओरिजिन पे 90 बना रहा है, ओरिजिन पे 90 बना रहा है, राइट। तो ये देखो ये एंगल, ये ओरिजिन है, यहाँ जो एंगल बन रहा है ना ये 90 डिग्री है। तो बस यही बात आपने जो जो कहा, देखो एक लाइन एक कर्व को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रायंगल POQ, ओरिजिन आ गया, PQ इंटरसेक्शन आ गए। हाँ फील लीजिए आप, फील किसका क्वेश्चन है, होमोजेनाइजेशन का है, ठीक है। होमोजेनाइज करना पड़ेगा सर, तो ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अच्छा इक्वेशन नहीं निकाली तब भी चलेगा, लेकिन 90 डिग्री बिटवीन देम है, ठीक। चलो तो ये होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है, ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, कैसे सर, एक लाइन और एक कर्व इंटरसेक्ट और फिर एंगल ओरिजिन, ओ मतलब ओरिजिन है, तो ओरिजिन आया, इंटरसेक्ट आया, राइट। ये सारी आपको बातें बताती है कि होमोजेनाइजेशन की तरफ जाना है, ठीक। हम सॉल्व करते जो भी ऑप्शन है देखेंगे बाद में, तो होमोजेनाइज करना है, राइट। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, तो हमारी स्टेप्स, स्टेप 1, इक्वेशन ऑफ लाइन को इक्वल टू 1, वो तो दी है, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। स्टेप 2, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वहां से बात करो, तो 5x स्क्वायर डिग्री 2 है, 5y स्क्वायर डिग्री 2 है, प्लस 5bx डिग्री 1 है, तो इसको इंटू 1 करना पड़ेगा, प्लस 5ay 1 है, राइट, डिग्री 1, और माइनस 9ab, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब जहां जहां 1 है ये रखना पड़ेगा ताकि होमोजेनाइज हो जाए, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा होमोजेनाइज करना, ठीक है। तो नाउ आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में पुट करोगे ना, तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5bx इंटू 1 मतलब x बाई ए प्लस y बाई बी, ठीक है। फिर प्लस 5ay, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है 5ay अगेन 1 था, तो x बाई ए प्लस y बाई बी रखना पड़ेगा, माइनस 9ab इंटू x बाई ए प्लस y बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 5by के साथ में भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, 5bx के साथ, 5ay के साथ और 9ab के साथ, ठीक है, ओके। अब इसको एक्सपांड वगैरह करना है। अच्छा अब ना मैं थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करने की बात करूंगा, है ना। क्या बोला यहाँ पे, अब ये जो भी होगी इक्वेशन एक्सपांड करेंगे और ये क्या होगी, पेयर ऑफ लाइंस होगी, तो इनके बीच में एंगल, ये P है, ये Q है और ये O है, 90 है। तो बेटा आप डायरेक्ट कंडीशन पे बात करते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपका समय टाइम जो बचाना, कुछ लोग चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर इज कि लेट अस सेव आवर टाइम। कैसे सर, 90 डिग्री अगर हो तो पता है ना आपको, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। दिस इज a प्लस बी इक्वल टू 0 कंडीशन, राइट।
कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो a प्लस बी इक्वल 0 या फिर उसी को क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारी इक्वेशन में, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस मैं क्या करूंगा यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करूंगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आया तो कोफिशिएंट क्या है 5 प्लस, फिर यहाँ पे भी आएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट क्या होगा 5b/a। ध्यान रखिएगा ना अच्छे से, जब ये मल्टीप्लाई होता है इससे तो क्या होगा 5b/a एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो मुझे बस कोफिशिएंट ढूंढना है। फिर हो गया वहां काम। यहाँ पे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा ना पहला जब मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा -9ab अपॉन a स्क्वायर। -9ab यहाँ पे यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए सर नहीं समझ में आ रहा है ये फिर से देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढ रहा हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ 5 है तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, और जहाँ जहाँ पे आएगा ना सब, यहाँ पे 5b/a जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा 5b/a एक्स स्क्वायर, तो 5b/a लिख दिया प्लस के साथ। फिर और तो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो -9ab अपॉन ए स्क्वायर ऐसे, ठीक है सर, बहुत अच्छे। अब वैसे ही वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट ढूंढेंगे, यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे यस इसके साथ आएगा तो इट विल बी 5a/b, राइट, प्लस 5a/b। और फिर आगे में यहाँ पे देखेंगे आप तो -9ab और यहाँ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो डिवाइड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं ताकि हम ऑप्शंस तक पहुंच पाए। तो देखिए ऑप्शंस तक पहुंच जाएंगे हम जैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो एक ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी एक बी कैंसिल हो गया। तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 5b प्लस 5b/a है और ये -9b/a, ये पहला ब्रैकेट है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस 5a/b है और -9a/b, ठीक है, ऐसा हो गया। चलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ओके। आप यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है अब ये, तो हो जाएगा 5 माइनस 4b/a, ये पहला ब्रैकेट हो गया आपका, आराम से समझिएगा, ये पहला ब्रैकेट हो गया, प्लस प्लस नेक्स्ट जो ब्रैकेट होगा वो क्या होगा 5 माइनस 4a/b इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अगर लोगे आप तो ये क्या होगा 5a माइनस 4b प्लस 5b माइनस 4a, ठीक है, और नीचे में यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे b आएगा, इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ऐसी बात होगी, बहुत अच्छे, ठीक। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ये ऑप्शंस हमारे काम के हैं, ये रहने देते हैं यहाँ। फिर अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 5a माइनस 4b इंटू बी प्लस 5b माइनस 4a इंटू ए अपॉन ab इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। ऊपर देखिए आप 5ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 5ab, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे आ गया ये। तो नाउ इट विल बी 10ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको तो और सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4a स्क्वायर लेटे से मल्टीप्लाई बाय -1 किया मैंने, 4a स्क्वायर माइनस 10ab, ठीक है, और प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय -1। अच्छा, अब ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बना, तो अब इसको भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, हम एलसीएम ये करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 16 का 8 और 2, ठीक है, तो दिस विल बी 4a स्क्वायर माइनस, देखिए स्प्लिट कर रहा हूं मैं, तो -8ab माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ देखा आपने 4 और 4 16, तो सर -8 -2 स्प्लिट किया हमने। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो आप 4a कॉमन निकाल लो, a माइनस 2b कॉमन निकाल लो, a माइनस 2b, ठीक है, तो यहाँ से मिला 4a माइनस 2b और a माइनस 2b इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आप 2 यहाँ से निकालिए, तो 2a माइनस b या a माइनस 2b इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू गेट 2a माइनस b इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इक्वल टू 0। यहाँ से मिला 2a इक्वल टू b और a इक्वल टू 2b। तो दिस आर द रिलेशन दैट वी आर गेटिंग। है कोई ऑप्शन में? यस सर, सेकंड ऑप्शन है। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं ना, आप समझिएगा क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करा जाता है। हम होमोजेनाइज कर रहे थे बट हमने पूरा इक्वेशन नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि 90 एंगल बोला गया है, और जैसे 90 एंगल बोला गया तो हमें पता है यहाँ खास बात है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का एडिशन 0। तो बस मैंने जो इक्वेशन मिल रही थी हमें उसको सॉल्व करना वही रोक दिया, और सिर्फ एक्स स्क्वायर कहाँ का आता है और वाई स्क्वायर कहाँ का आता है, ये अच्छा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपको डर लगता है कि गलती हो जाएगी तो पूरा सॉल्व करिए और फिर आप निकालिएगा। फिर हमें समझ में आएगा कि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है एडिशन, तो इसको हम करते गए सॉल्व। तो फिर से एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया इक्वेशन, और इसको हमने स्प्लिटिंग में रिटर्न करके वी गॉट आवर आंसर। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व एंड वी गेट आवर रिलेशंस रिक्वायर्ड, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमें मोस्टली। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि स्टार क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये मुझे बताएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया।
तो हमें k पता करना है, इफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द लाइन, राइट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द लाइन समझ आ रहा है, होमोजेनाइजेशन की तरफ है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये एग्जैक्टली इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था एंगल 90 बना, परपेंडिकुलर मतलब वो लाइंस के बीच में एंगल 90 बना, ठीक है। तो जैसे हमने इसके पहले का क्वेश्चन किया था वैसे ही करने की कोशिश करिएगा, अप्लाई करिएगा, ठीक है। एंड यू शुड गेट वन ऑफ द ऑप्शन हियर, ए बी सी डी, ठीक। आराम से करिएगा ना, थोड़ा लेंदी जाता है क्वेश्चन, बट आराम से करिएगा, ध्यान से करिएगा, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने होमोजेनाइजेशन टॉपिक कंप्लीट किया है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो हमने बनाए हैं अभी तक पिछले 6-7 वीडियोस में, राइट। वो आप अच्छे से लिख के रखिए, उनको यूज करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले याद रखते हो तो रिजल्ट्स याद रखते हो तो बहुत फटाफट आपके आंसर्स आ जाते हैं। अदरवाइज थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं पेयर ऑफ लाइंस के, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सारी चीजें पूरा बेसिक से स्टार्ट करो तो वो क्या होगा, टाइम बहुत लेगा आपका। तो रिजल्ट्स बना के रखिएगा ताकि आप यूज कर सके, याद कर सके, ठीक। तो और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।